अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाजरीन, मुअज्जद जज साहिबान की किरदार कुशी की एक मुनज़्ज़म साजिश की गई है, मुहिम चलाई जा रही है जिसमें नून लीगी क़यादत के साथ साथ कुछ सहाफ़ी भी शामिल हैं और हम अदलिया के साथ खड़े हैं। बोल अदलिया के साथ खड़ा है, लिहाजा बोल को भी निशाना बनाया गया है। बोल को बंद करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बोल हमेशा हक और सच के साथ खड़ा रहेगा, अदलिया के साथ खड़ा रहेगा, अदलिया के हक में बोलेगा। लीगी क़यादत इंतखाबात से भागने के लिए ओसियत कंडों पर उतर आई है, अदलिया पर हमले शुरू कर दिए हैं। इमरान खान के बयान को बुनियाद बनाकर पेमरा ने चेयरमैन PTI की तकारीर नशर करने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अब मरियम नवाज की जहर अफशानी पर पेमरा को सांप सूंघ गया है। पेमरा के दोहरे मयार और खामोशी पर बहुत से सवालात खड़े हो गए। PTI की सीनियर लीडरशिप का यही कहना है कि इदारे इनके आलाकार बने हुए हैं, भले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, भले पेमरा हो, कोई नोटिस नहीं लिया जाता। जब मरियम नवाज इस तरह के बयानात दागती हैं कि बेंच फिक्सिंग जैसे अल्फाज का इस्तेमाल या फिर इमरानदार जजेस ऐसे अल्फाज का चुनाव वो कर रही हैं और बयानात ऐसे दाग कर दे रही हैं कि हमले पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन पेमरा को जैसे सांप सूंघ गया है। क्या कोई कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन साहब। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस सारी सूरत हाल में जबकि आप देख भी रहे हैं कि मरियम नवाज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और ताक के वार करती हैं, पेमरा कोई नोटिस नहीं लेता। ये तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही हैं, कानून क्या कहता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप माजी करीब में चले जाएं तो चंद दिन पहले ही जब इमरान खान साहब ने सिर्फ एक शिकवा किया था, शहबाज गिल के साथ जो जाती हुई थी, तशद्दुद करके नंगा करके उसको मारा गया और उन्होंने सिर्फ लीगल एक्शन की बात की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ कॉन्टेम्प्ट नोटिस भी किया, उनको बुलाया, उन्होंने कहा कि दो चीज़ें बात की। एक पेंडिंग इशू को आपने जलसे में क्यों डिस्कस किया, और दूसरा ये कहा कि लीगल एक्शन की बात की तो आप जलसे के अंदर बैठ के क्यों खड़े होकर आपने ये बात क्यों की। तो लिहाजा इस हवाले से आपने केस पे असरअंदाज होने की कोशिश की है और ये सरीहन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है, जो कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी है और जुडिशल कंटेम्प्ट भी है। जबकि ये जो मुनज़्ज़म साजिश के तहत PMLN एक बयानिया डेवलप करने की कोशिश कर रही है अदलिया के खिलाफ, बेसिकली इनको खौफ है, ये ब्लैकमेलिंग और प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स हैं इनके, और इस वजह से ये एफर्ट्स कर रहे हैं किसी ना किसी हवाले से, किसी ना किसी तरीके से अदलिया पे प्रेशर डाल के अपने हक में फैसले किए जा सकें। और इनके मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात और इनके बाकी, चूँकि ये कन्विक्टेड हैं, इनके जो वालिद मोहतरम हैं वो 3 हफ्ते का और 6 हफ्ते का टाइम लेकर गए थे और लंदन से वापस नहीं आए, तो नेचुरली अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी पटिशन है और सुमोटो एक्शन भी है और साथ उसके साथ स्पीकर्स की तरफ से भी पटिशन है। अब इनको नजर आ रहा है कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं पंजाब में और KPK की असम्बलीज के, और इसमें इनको अपनी शिकस्त फाश नजर आ रही है, तो फॉर दैट पर्पस ये अदलिया पे हमला आवर हो रहे हैं ताकि आईन और कानून। मुझे ये बताएगा कि मरियम नवाज जब जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी से इस्तीफे का मुतालबा करती हैं तो ये किस कैपेसिटी में करती हैं? ये किस इख्तियार के तहत उन्हें कह रही हैं कि आप इस्तीफा दे दें? बेसिकली इनको तो कोई अख्तियार नहीं है, ना ही ये अख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्पस इनका सिर्फ ये है कि चूँकि मज़ार अकबर नकवी साहब और रिजाजुल हसन साहब ने, ये दोनों जजेस ने अपने 2 रुकनी बेंच में बैठ के प्रपोज और रिकमेंड किया कि आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होना है, और 90 दिन की बजाय ये तातुर का शिकार हो रहा है। इसमें बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, तमाम PDM की जमातें और इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट और इंटरम सेटअप्स जो कि किसी लिहाज से न्यूट्रल नहीं है जबकि उनको होना चाहिए था, और गवर्नर्स, ये सारे मिलके किसी ना किसी जरिए और तरीके से और वारदात करके इलेक्शन को मुअत्तल करना चाहते हैं, तातुर का शिकार करना चाहते हैं, मुलतवी करना चाहते हैं, जस्ट फॉर दी काज कि इसमें इमरान खान साहब न जीत जाए। इस वजह से वो आइन और कानून की पामाली कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस लेके सुमोटो नोटिस जारी कर दिया। तो आपके ख्याल में इलेक्शन में जो ताख़ीर की जा रही है उस पर तो सोमोटो नोटिस ले लिया गया है, ये जो मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है बाकायदा, जिसमें कुछ सहाफ़ी भी इन्वॉल्व हैं, फिर पेमरा को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके खिलाफ भी नोटिस लेना चाहिए या फिर इस पर भी कार्रवाई बनती है? देखिए, बिल्कुल कल भी बात हुई इस मौजू पे, परसों जो केस लगा था, चीफ जस्टिस साहब ने इंदिया दिया है कि हम इस पे नोटिस लेंगे। मेरा ख्याल है सुमोटो नोटिस भी वो ले सकते हैं और कोई भी शख्स
پٹیشن بھی فائل کر سکتا ہے, کانٹمپٹ پٹیشن, اور اس میں ضرور نوٹس لیا جائے گا. اور اگر سپریم کورٹ نے نوٹس نہ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کمزوری تصور ہوگی, اور پھر کل کوئی بھی اٹھے گا. اور ان کا آج مطالبہ یہ مان لیا جائے تو کل کوئی بھی پارٹی اٹھے گی, کل کوئی بھی شخص اٹھے گا اور عدلیہ پہ بے توقیری کرے گا اور ڈس ریسپیکٹ کرے گا, جس سے عدلیہ میں نہ صرف ایک ڈس ریسپیکٹ ہوگی بلکہ نظام انصاف متاثر ہوگا. یہ نظام انصاف پہ حملہ ہے. ان کو اپنا مافیاز کو اپنا آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے ماضی میں بھی سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا, اور آج پھر یہ زبانی گولہ باری کر رہے ہیں اور اسی طرز عمل پہ چل رہے ہیں تاکہ 97 کی تاریخ کو دہرایا جا سکے. شیخ صاحب کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر ایک ادارہ ایسا ہے کہ جو میرا خیال ہے واحد ادارہ ہے جو کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی یہ بات کر رہی ہے, اور بہت سارے باشعور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک واحد ادارہ اب عدلیہ کا دروازہ ہے کہ جہاں سے انسان اپنے ایک پاکستانی اپنے حقوق کی جو پاسداری ہے یا پھر اس کی حفاظت کے لیے دیکھ رہا ہے کہ وہ بات کریں گے, اس کا خیال رکھیں گے, اس کو بھی یہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جج صاحب ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ دیکھیں بیسیکلی ان کا تو پرپز ہے, مافیا کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ عدلیہ پہ سب سے پہلے اٹیک کرتا ہے, عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو عدلیہ کو کمزور کرنے کی یہ ایک سازش ہے جس کے لیے وہ اپنے سارے مہرے استعمال کر رہے ہیں. لیکن یہ عدلیہ کا کام ہے کہ اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں, اپنی ریسپیکٹ کرائیں, اور اپنی اس احترام اور ریسپیکٹ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں, اس ادارے کے لیے اور لوگوں کے لیے, لوگوں کے عوام کے لیے. دیکھیں انہوں نے کچھ نہیں کہا, سپریم کورٹ نے صرف اتنا کہا ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے, ہم نے صرف ایک بات پہ جانتے ہیں کہ آئین نے یہ بتایا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے, اور دوسرا جو ابہام ہے ہم نے صرف اس کو دور کرنا ہے کہ کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ڈیٹ دینی ہے, گورنر نے دینی ہے, یا الیکشن کمیشن نے دینی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کسی بات کو نہیں دیکھنا. اب اس تاریخ دینے کا حکم کس نے دینا ہے؟ ہم نے صرف اس جو انسرٹن کیفیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ حکم دینا ہے. جب ان کا حکم آ جائے گا, اب ان کے حملے دیکھیں, یہ کوئی ایڈورسریل پروسیڈنگز نہیں ہے, کسی کے خلاف فیصلہ نہیں آ رہا, نہ کسی کے حق میں آ رہا ہے. ساری پولیٹیکل پارٹیز کو موقع ملے گا وہ الیکشن پروسیس میں جائیں اور اپنا الیکشن لڑیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے. امپورٹڈ حکومت اور ان کی حواریوں کی عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی, مریم نواز کی عدلیہ اور فاضل جج صاحبان پر شدید تنقید. اس گھناؤنی سازش کو بے نقاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.